इन आंखों में देखो, ये जो दर्द देख रहे हो ना, ये बचपन का जख्म है जो इंस्पेक्टर विजय को जिंदगी भर नासूर की तरह सालता रहा। उसकी आंखों का खालीपन, होठों की कड़वाहट, कहने को वो एक मामूली से थाने में एक मामूली सा पुलिस वाला है, लेकिन उसकी कहानी में कुछ भी मामूली नहीं। ये बस एक डरा हुआ गमजदा बच्चा है जो बड़ा तो हो गया, लेकिन दिवाली की उस रात के खौफ से निकल नहीं पाया कभी। निकलता भी कैसे? एक बेरहम हत्यारे ने उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप की जिंदगी का दिया बुझा दिया। वो खुशी जो चीखों में बदल गई, वो मंजर जो देखते देखते आबाद से बर्बाद हो गया। और बचा क्या? अकेला वो बच्चा जिसे फिर कभी सुकून की नींद नसीब नहीं हुई। उसके सपनों में हिनहिनाता वो घोड़ा जिसकी पीठ पर लटकी एक जंजीर, वो जंजीर जो उस रात हत्यारे की कलाई से लटक रही थी। ये भयानक यादें विजय को सोने नहीं देती और इसीलिए जुल्म और नाइंसाफी से वो शदीद नफरत करता है। आप हर मुजरिम को अपना जाती दुश्मन समझते हैं और कानून की हिफाजत करने के लिए कभी कभी कानून के दायरे से बाहर भी निकल जाते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कहानी एक ऐसे इंसान ने डायरेक्ट की थी जिसने खुद माँ बाप को खोने का दर्द सहा था। प्रकाश मेहरा सिर्फ 5 साल के थे जब उनकी माँ चल बसी और 8 ही साल के थे जब उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया और साधु बन गए। शायद इसीलिए प्रकाश मेहरा ने विजय के दर्द को इतनी गहराई से समझा और काबिले तारीफ है उनके हीरो अमिताभ बच्चन, जिन्होंने उस किरदार को उतनी ही गहराई से पर्दे पर उतारा। जंजीर कहीं ना कहीं प्रकाश मेहरा की अपनी जिंदगी का अक्स थी। बचपन में अपनों को खोने का वो दर्द, वो खालीपन उनकी फिल्मों में एक धागे की तरह बंधा हुआ था। अब न तो वर्दी है, न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। आगे भी उनकी फिल्मों में ये दर्द बार बार निकल कर आया, क्योंकि ऐसे जख्म पुराने तो हो जाते हैं लेकिन भरा कभी नहीं करते। याद कीजिए मुकद्दर का सिकद्दर, वो भी एक अनाथ बच्चा है, टूटा हुआ, प्यार के लिए तरसता, फुटपाथ पर पला बढ़ा, जिसने बचपन में ही दुनिया की बेरहमी देख ली। वो बाहरी तौर पर एक कामयाब इंसान बन जाता है, लेकिन अंदर से वो वही अकेला बच्चा है, चोट खाया हुआ और बिल्कुल तन्हा। मेम साहब, मैं आज तक लोगों की मार खा कर भी नहीं रोया, मगर आपका प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। और फिर लावारिस। इस फिल्म का तो नाम ही उसकी कहानी बयान करता है। एक अनाथ बच्चा जो तरसता है ये जानने के लिए कि उसके माँ बाप कौन थे। वो पूरी फिल्म में अपने अतीत को ढूंढता है। उसे पाल, गंदे नाले में फेंक या रेलवे की लाइन पे पटक दे, तो इस हरामी को ले जाके पाल। उसका दर्द हमारी आंखों में आंसू भर देता है। नमक हलाल का अर्जुन सिंह अनाथ तो नहीं है, लेकिन बचपन में ही अपने पिता को खो चुका है और माँ से अलग, उस माँ से जिसने फर्ज के चलते अपने बेटे को उसके दादा के घर छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं, प्रकाश मेहरा भी कई साल तक अपने नाना के घर में पले थे। अर्जुन सिंह अपने दद्दू को ही अपनी दुनिया मान लेता है। नहीं नहीं दद्दू, मैं नहीं जाना, सारी दुनिया छोड़ सकता हूं, मैं तुझे ना छोड़ू। मेरा क्या भरोसा, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा। बस दद्दू, तेरा बुलावा आया ना तो मैं जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा दद्दू मैं हूं। यही वो रिश्तों की कमी थी जो प्रकाश मेहरा की फिल्मों में बार बार झलकती थी। क्या आप जानते हैं, प्रकाश मेहरा बहुत अच्छे राइटर भी थे। उन्होंने 50 से भी ज्यादा गानों के बोल लिखे और कुछ तो ऐसे हैं कि सुनकर आंखें छलक आती हैं। अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता, मानता न रूठता, न बार बार हंसता न जार जार रोता। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दें तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। शराबी फिल्म थी विकी की कहानी। विकी जिसके पिता को उसकी तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं। उनका रिश्ता है तो बस पैसे से। बाप की कमी को शराब में डुबोने की कोशिश करता विकी अंदर से एक चोट खाया बच्चा ही तो है। अपनी फिल्मों के जरिए अपने दिल की बात बयान करने वाले इस डायरेक्टर को ऑडियंस का बेपनाह प्यार मिला, और वो इसलिए भी कि प्रकाश मेहरा के किरदार हमेशा असली लगते थे। ऐसे लोग जिनकी तकलीफों से हम खुद को जोड़ पाते थे। हमारे और आपके जैसे लोग जिनकी कहानियों में हमें वो दर्द दिखता है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। प्रकाश मेहरा ने हमें सिखाया कि सच्ची कहानियां वो होती हैं जो दिल को छूती हैं, और उनकी कहानियों की सबसे बड़ी सच्चाई थी अकेलेपन का दर्द। बापू, अरे हीरा, तू तो मेरे बापू से भी अच्छा है, मेरे रोटी लाता है। वो दर्द जो उनके बचपन का साथी था और जो उनकी कला की प्रेरणा बन गया। आज भी जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो उनके किरदारों के दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सिर्फ फिल्मी कहानियां नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान के दिल की आत्मकथा है।